ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा वर्ष 2025। इस वर्ष आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पूरे वर्ष भर का मोटा मोटा मैं कवर करूँगा। महीने के हिसाब से, बारीकियों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बारीकियाँ जो बड़े ग्रह परिवर्तन है, बड़े ग्रहों के हिसाब से ही देखेंगे। सूर्य महीने महीने में परिवर्तन होते हैं, शुक्र भी महीने के होते हैं। इस वर्ष 3 महीने के लिए एक ही, 4 महीने के लिए एक ही राशि में रहेंगे, उस हिसाब से उनका भी निरीक्षण करेंगे। मंगल के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे का वक्री चाल, पतित होना, फिर मार्गी होना, तो थोड़ा बहुत उनको देखेंगे। लेकिन विशेष रूप से बड़े जो ग्रह हैं आपके गुरु हैं, राहु केतु या शनि हैं, इनके विषय में भी। लेकिन इस वर्ष शुक्र का भी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके जीवन में विशेष रूप से, तो सबके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे। ये ग्रह गोचर आपके जनवरी में बने हुए हैं। 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में, बुध आपके धनु में थे, जो कि आ जाएंगे 24 जनवरी से यहाँ पर आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो आपको अपलोड करूँगा। शनि और शुक्र दोनों के दोनों चतुर्थ भाव में हैं आपके। शनि यहाँ पे 2.25 वर्षों से हैं, 29 मार्च तक यहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त राहु आपके 1.5 वर्षों से लगभग पंचम स्थान में, जो कि शुभ तो नहीं है, और केतु लाभ स्थान में। इनका लाभ स्थान में होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर भी राहु का पंचम में होना अच्छी बात नहीं है। राहु पूर्व में आपके लिए अच्छे थे 1.25 वर्ष पहले, अभी 3 महीने और यहीं रहेंगे, 4 महीने, मई तक, 18 मई तक। गुरु आपके सप्तम भाव में है, ठीक है। सप्तम भाव में गुरु का होना, फिर भी अष्टम में चले जाएंगे आपके मई में, 14 मई से। मंगल आपके वक्री चल रहे हैं कुछ दिनों में, जनवरी में ही 28 जनवरी तक, 27 जनवरी या 28 को यहाँ पे आ जाएंगे आपके पतित होके मिथुन में, अष्टम भाव में ही। तो इन सभी का प्रभाव क्या है आपके जीवन में, क्या प्रभाव होगा? पहला, वो वृश्चिक राशि और लग्न दोनों से ही देखिए। जिनके लग्न कुंडली मजबूत है वो लग्न से ही देखें। आमतौर पर लग्न कुंडली से ही देखें। अगर लग्न कुंडली ना, सिर्फ राशि ही पता है, या राशि नाम राशि भी अगर पता है, उससे भी देख सकते हैं। तो प्रचलित नाम राशि है, अगर आप फेमस आदमी हैं तो प्रचलित नाम राशि से ही देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपको। अगर आप फेमस व्यक्ति हैं उसके लिए प्रचलित नाम राशि ही अच्छा रहता है, लग्न कुंडली हो अथवा ना हो। और बाकी जिसके पास कुंडली है अपनी जन्म लग्न, लग्न कुंडली से ही ऑब्जर्व करें। तो आपके लिए सूर्य पराक्रम भाव में है, जो कि सबसे अच्छा माना जाएगा। दिग्बली इसी स्थान में नहीं होते सूर्य। सूर्य इस स्थान में 10म भाव, 9म भाव और 11 भाव, इन तीनों भावों में दिग्बली होते हैं। फिर भी पराक्रम भाव में सूर्य का होना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। हालांकि शनि महाराज की दृष्टि है आपके लग्न पर, तो थोड़ा बहुत आलस्य, काम में धीमा होना, क्योंकि शनि 2 वर्षों से आपके भूमि भवन वाहन के जगह पे विराजमान है। हालांकि चौथे भाव में शनि कारक ही होते हैं, एक तरह से आपको फल तो अच्छा ही देते हैं, और शुक्र के साथ हैं, तो लग्जरी में अब आपके शुक्र जब से यहाँ पर हैं तब से लग्जरी में आपके बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके, उच्च के हो जाएंगे 29 जनवरी से। 2 ही 3 दिन बचे हैं, कदाचित ये वीडियो अपलोड होते तक ये शुक्र महाराज यहाँ पे आ जाएंगे उच्च के होके, और यहाँ रहेंगे कम से कम 4.25 महीने से ऊपर ही रहेंगे, 120-25 दिन रहेंगे। तो शुक्र महाराज जब तक हैं शनि में यहाँ पे 1 महीने से, तो आपको धीरे धीरे भूमि भवन वाहन का लाभ मिला होगा। हालांकि ये शनि महाराज यहाँ पर हैं, ऐसे जातक जो होते हैं प्रॉपर्टी बनाते हैं, हालांकि उनको सुख नहीं मिलता। तो पिछले 1.5-2 वर्षों से आपको कहीं ना कहीं अपने घर में सुख का अनुभव कुछ कम भी हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर अनुभव हुआ भी हो, प्रॉपर्टी आपने बनाई भी हो, माता को आपके कष्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। आपके कर्म भाव में शनि की तीक्ष्ण दृष्टि थी, तो आपके पराक्रम में कुछ कमी लाते हैं, काम करने के
जहाँ भी कार्यस्थल है आपका, अगर आप जॉब करते हो अथवा बिजनेस करते हो, यदि आपके कार्यस्थल में आपको चुनौती मिली हो तो समझिए कि शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। वैसे भी वृश्चिक लग्न के लिए शनि शत्रु राशि है, शत्रु ग्रह है, क्योंकि मंगल की राशि है वृश्चिक, तो मंगल के शत्रु होते हैं शनि, इसलिए उतने अच्छे फल इस लग्न के लिए वो नहीं देते हैं, इस लग्न के लिए वो कारक नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके लग्न और कर्म भाव तीन दोनों पे ही है, और इन दोनों पे दृष्टि होने के कारण आपके पराक्रम में, आपके काम में आलस्य आना, या आपके कार्य क्षेत्र में आपको चुनौती मिलना, बॉस से प्रॉब्लम होना, क्योंकि ये आपके सूर्य के राशि पे दृष्टि डालते हैं, सिंह राशि पे, सिंह राशि पे दृष्टि डाल के आपके बॉस से आपकी अनबन होना दिखाता है इस चीज़ को। शुरुआत में ये ज़्यादा रहा होगा, अब ये नहीं है। पिछले 2 वर्षों में 2023-24 थोड़े से कठिन रहे होंगे आपके। 24 के लास्ट से मानी चलिए कि जब वक्री थे शनि 6 महीने, जुलाई से नवंबर, तब तक के लिए समय अच्छा होगा आपका। और उसके बाद अभी का समय हल्का फुल्का फिर से थोड़ी सी परेशानी दिख रही होगी, आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए सुकून आ रहा है, क्योंकि इनका गोचर आगे की तरफ हो चुका है। तो 1-1.5 महीने में पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो अब इनको पंचम का फल धीरे धीरे शुरू होंगे देना, तो इस भाव का जो दुष्प्रभाव है वह कम होता हुआ नजर आएगा। सूर्य आपके यहाँ पे बैठ के पराक्रम में वृद्धि और भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि मंगल भी भाग्य भाव में भले नीच के हैं और पतित होकर चले जाएंगे आपके मिथुन में, अष्टम भाव में, लेकिन वक्री ग्रह फिर भी बली होता है। अब चूंकि वक्री मंगल है, भले नीचे हैं लेकिन भाग्य भाव में है, और आपके लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी का वक्री होना उतना अच्छा नहीं होता, हालांकि लग्न के स्वामी है, वक्री हैं, लेकिन भाग्य भाव में है और सूर्य की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं इस महीने 15 मार्च से 15 फरवरी तक, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आपके 1 महीने तक, चूँकि मित्र ग्रह देख रहे हैं इनको, मित्र ग्रह किसी भी ग्रह को देखता हो तो यह एक राजयोग की तरह ही काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से ये आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जो कि इनके उच्च की राशि है, मकर राशि, ठीक है। तो इन दोनों की एक दूसरे की दृष्टि अपने उच्च को देखना, नीच ग्रह में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन उच्च की राशि को देख रहे हैं, भाग्य भाव में वक्री होकर देख रहे हैं। तो अभी आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे ये। गुरु आपके सप्तम भाव में है मई तक आप शिक्षा, पिछले जब से इनका परिवर्तन हुआ है गुरु का, पिछले वर्ष से मई से आपके शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कार्य अच्छे हुए होंगे। शिक्षा आप खुद ना करते हो तो आपके बच्चों के सहारे भी पढ़ाई करते हो, किसी भी तरह शिक्षा से जुड़े होंगे दोबारा, या फिर अभी हो सकता है कंपटीशन की तैयारी, क्योंकि आपके सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य आपके 2-3 महीने में यहीं पहुँचेंगे मई में। तो कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राहु आपको शिक्षा में बाधा डालते हैं, स्वयं की पढ़ाई कर रहे हो तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा नहीं रहा है। आने वाला समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आप पढ़ाई आप चालू करिए। राहु का गोचर धीरे धीरे जब इधर जाएगा, और 2 महीने बचे हैं, मान लीजिए 3 महीने, राहु जब तक यहाँ है तब तक शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ पहुँचेंगे गोचर पे और मई में, और सूर्य भी अपने स्वयं के उच्च राशि में 6ठे घर में होंगे, तो कॉम्पिटिशन का भाव ही है, नौकरी का भाव है, सरकारी नौकरी का भाव है। तो हो सकता है कि मई के समय में, हालांकि वो बाद का गोचर है, मैं अभी एक तरह से बता रहा हूँ कि वो शिक्षा के लिए अच्छा होगा। मई तक गुरु यहीं पे है, मई तक अगर सूर्य यहाँ आते हैं और राहु यहाँ चले जाते हैं, उस समय में अगर कोई एग्जाम है तो आपके लिए उत्तम है। अब देखते हैं मंगल महाराज आपके जनवरी लास्ट में यहीं पर आ चुके हैं, पतित होकर, वक्री हैं, पतित हैं, और बुध और सूर्य आपके और शुक्र, ये तीनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आपके यहीं पर आएंगे, शुक्र आपके यहाँ पर आएंगे, राहु यहीं है, बुध यहाँ पर है। ये आपके फरवरी का राशिफल होगा। फरवरी से मार्च तक सूर्य यहीं पे रहेंगे, आधे मार्च तक, 15 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य और शनि एक साथ रहेंगे। इसका अब क्या प्रभाव होता है,
थोड़ी बहुत जो बॉसेस से नहीं बन रही थी आपके, सूर्य के यहाँ आने से सूर्य आपके इस भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं तो अब थोड़ी सी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको। सूर्य और शनि का मतलब हुआ कि अब जो आपके बॉसेस हैं वो आपके साथ सही पेश आएंगे और कभी कभी आपको भी उनसे सही पेश आना पड़ेगा। आपका भी उनके प्रति सम्मान से देखना बनता है। इसके पहले आप अगर अपने बॉसेस से सही प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, अब आपको वो चीज़ छोड़नी होगी और आपके बॉसेस से आपको अच्छे से व्यवहार करना होगा। आपके बॉसेस का भी आपके प्रति व्यवहार अच्छा होगा। ये एक चीज़ होगी। शुक्र आपके इस भाव में आने का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी का यही है कि जनवरी लास्ट में शुक्र जब आपके मीन राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे पंचम भाव में, और गुरु आपके शुक्र की राशि में वहीं पर हैं। गुरु और शुक्र का यहाँ पे स्थान परिवर्तन होगा। एक दूसरे की राशि में होने का मतलब है कि एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे। राशि परिवर्तन एक तरह से ये राजयोग ही होता है। और गुरु ऐसे भी केंद्र में बैठ के आपके त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे धन योग बनाए हुए हैं। धन के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, राजयोग ही बना रहे हैं। किंतु अभी तो आपको शिक्षा से लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके गुरु होते हैं, भले दैत्य गुरु हैं, लेकिन हाँ राहु के यहाँ होने तक आपकी शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही थी। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगना पिछले 1.25 साल से। शुक्र के यहाँ आने से 2 चीज़ें होंगी। पहला, शिक्षा में आपको थोड़ा मन लगेगा, लेकिन उस मन को भी राहु भटकाएंगे। और दूसरी तरफ से ये शिक्षा और पुत्र के साथ साथ आपके प्रेम भाव भी हैं, लव रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। इस भाव में उच्च के शुक्र का बैठना राहु के साथ, राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं, शुक्र लग्जरी और भोग के कारक है। तो आपको शिक्षा में हो सकता है कि और ज़्यादा आप डिस्टर्ब महसूस करें अपने आप को। यदि आप अपने आप को नहीं संभालते हैं तो शादीशुदा लोगों के लिए और खतरनाक है। क्यों? क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र बैठेंगे पंचम भाव में। विवाह इतर भी आप प्रेम प्रसंग में पढ़ सकते हैं, लव रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और बहुत ज़्यादा गहरा एक तरह से काम वासना की तरह इसको देखना चाहिए। क्योंकि राहु हैं, शुक्र हैं, उच्च के हैं, और राहु उस चीज़ों को और बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी या तो अपने पार्टनर से ही आपको बहुत ज़्यादा कामना की पूर्ति कराने की इच्छा होगी, या फिर आप विवाहितर भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इस बात को आप 3 महीने ध्यान रखें कि आपको शिक्षा अच्छी करनी है अथवा रिलेशनशिप में अपने आप को बहकाना है। ये बहुत ही गूढ़ चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। अब देखते हैं इनका प्रभाव। शुक्र का प्रभाव लाभ भाव पर होगा। उच्च के शुक्र का प्रभाव लाभ भाव पर है, इनकी दृष्टि। ये एक अच्छी चीज़ होगी लाभ के दृष्टिकोण से। यदि आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो शिक्षा 3 महीने यहाँ उच्च के शुक्र हैं और गुरु की राशि में है। तो यदि आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं, अपने आप को भटकने नहीं देते, तो आपको शिक्षा से लाभ अवश्य होगा। शुक्र भी, सूर्य भी आपके 2 महीने के बाद यहीं पे आ जाएंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि आपको, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आपको सरकारी नौकरी कंपटीशन में लाभ मिल सकते हैं। तो अपने आप को भटकने न दें। विशेष रूप से इन 3 महीनों में, 4 महीनों में, 15 पूरे फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीना, और मई आधे मई में, यानी 3.5 महीना। आधे मई के बाद राहु यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, और गुरु भी यहाँ से चले जाएंगे। तो कम से कम 3.5 महीने आपको संभल के काम करना है और कड़ी मेहनत करनी है, शिक्षा पे ध्यान देना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखें, परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे कुछ राशि परिवर्तन होंगे ग्रहों के। अब यहाँ पे शनि महाराज आ जाएंगे। शनि महाराज आएंगे यहाँ पे 29 मार्च को। राहु यहीं पर है और शुक्र भी यहीं पर है, और सूर्य भी यहीं होंगे 15 मार्च के बाद। तो 4 बड़े ग्रह आपके शिक्षा, संतान और लव रिलेशनशिप के भाव में, प्रेम का भी यह भाव है। तो इन 4 ग्रहों का होना यहाँ पर
बुध भी यहीं पे होंगे, कुछ दिन बाद ये भी बुध भी यहीं आ जाएंगे। तो 4 से 5 ग्रह आपके एक ही भाव में है। ये भाव बहुत ही भारी होगा, बहुत ज़्यादा बलशाली भाव होगा, लेकिन किस दिशा में आपको लेके जाएगा ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। गुरु आपके मई तक तो यही है, मंगल आपके यहाँ पे वापस से आ जाएंगे मार्गी होकर। और उसके अतिरिक्त देखिए 5 ग्रहों का यहाँ पर आना एक चीज़ अवश्य दर्शाता है आपके लाभ भाव पे सभी की दृष्टि होना। यदि लाभ भाव में आपके ग्रह गोचर की कुंडली में जो जन्म कुंडली है उसमें लाभ भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों या ग्रह देखते हों, इस समय में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। किस चीज़ से प्राप्त होगा उसको भी देख लीजिए। भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं जो कि आपके पराक्रम भाव और आपके भूमिवान वाहन के भाव को देखते हैं। अब ये मार्गी हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उच्च के मंगल की दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पे। शनि आपके सुख के भाव के यानी कि केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठेंगे, ये भी राजयोग बनाएंगे। राजयोग पहले भी बनाए थे जब अपने स्वयं के आपके लिए राजयोग ही बनाकर शनि बैठे थे भूमिवान वाहन के। तो अभी तक आपको प्राप्त हुआ होगा, अगर जो होना होगा प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई आई होगी लेकिन प्राप्त भी हुआ होगा। प्रॉपर्टी दिलाते हैं शनि और बहुवचन में दिलाते हैं। शनि महाराज यहाँ आएंगे, शिक्षा से भी लाभ दिलाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके शनि की एक दृष्टि यहाँ पे है लाभ भाव पे, और भूमि भवन वाहन का भी लाभ दिलाएंगे। अब तो शनि आपके भूमि भवन वाहन को देख के लाभ दिलाएंगे, मंगल भी भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। इन तीनों में से प्रॉपर्टी और वाहन कहीं ना कहीं ये आपको आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़े स्तर पे दिख रहा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में बैठ के नीच के मंगल है, बहुत ज़्यादा फायदा कराते हैं। अष्टम दृष्टि से देखेंगे आपके भूमिवान वाहन के कारक भी हैं मंगल, तो दिलाएंगे, अवश्य दिलाएंगे। शनि भी वहीं के स्वामी होके लाभ भाव को देखेंगे तो, और ये भी मतलब दोनों शनि और मंगल दोनों ही आपको भूमिवान वाहन दिलाते दिख रहे हैं। ये चीज़ हो गई। गुरु आपके पंचम के स्वामी होके सप्तम में ही बैठे हैं, तो और गुरु की भी दृष्टि लाभ भाव पे है। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, तो गुरु भी आपके पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस है, व्यापार है, वो लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। गुरु के राशि पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होना यहाँ पर बताता है कि गुरु इस समय पावरफुल है। वैसे भी इस साल गुरु पूरे वर्ष तेज गति से ही गोचर करेंगे, तो गुरु भी आपको लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। और गुरु का यहाँ बैठने आप ये दिखाता है कि अगर विवाह होता है तो आपकी पत्नी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी पत्नी प्राप्त होगी, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिसका विवाह होना है। राहु का यहाँ से गोचर जब हो जाएगा मई में, उसके बाद आपके लिए ये संतान के लिए प्राप्ति के लिए संतान से लाभ, संतान का लाभ होना भी दिखाता है। संतान प्राप्ति होगी। शनि तो यहीं पे रहेंगे आपके 2.25 वर्षों तक, शुक्र मई तक है, तो 15 दिन का जो समय होगा आपका 18 मई से 31 मई तक, ये समय आपके लिए विशेष होगा। क्यों बताता हूँ मैं क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे शनि राहु यहाँ आ जाएंगे, शुक्र इस समय में यहाँ है 15 दिन, जो मैंने बताया 15 दिन नहीं 13 दिन, 18 से 31 मई 14 दिन। सूर्य आपके यहाँ है, मान लीजिए गुरु आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं, मंगल मान लीजिए यहाँ पर है। अब देखिए क्या होगा, शुक्र जो है, बुध भी यहीं होंगे, शुक्र और शनि यहाँ पे हैं 15 दिनों के लिए, राहु यहाँ से हट चुके हैं। इन 15 दिनों में 18 से 31 मई तक शुक्र और शनि की ही दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। तो अब आपके अगर विवाह करते हैं आप, तो विवाह करने के बाद मंगल की एक दृष्टि होगी, हालांकि यहाँ पर मंगल की एक सप्तम दृष्टि यहाँ और अष्टम दृष्टि यहाँ पर होगी। मंगल अब आपको उच्च अपने मित्र की राशि में बैठ के भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाएंगे। राहु भी यहीं पर है,
और केतु भी यहाँ पे आएंगे। अंगारक दोष बनाएंगे जरूर, लेकिन मंगल आपके प्रॉपर्टी अब आपको अच्छे से देंगे, यहाँ नीच के होके भी देंगे, लेकिन यहाँ से मित्र की राशि में बैठ के यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टी का लाभ। शुक्र और शनि 15 दिन का जो ये मेल बचा हुआ है, 18 दिन का, 18 मई से 31 मई तक, इस समय में आपके शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी, अब राहु के जाने के बाद शिक्षा इन 15 दिनों में आपका जो एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन का एग्ज़ाम, सूर्य यहाँ होंगे इन 13-14 दिनों में, 18 मई से 31 मई तक आपका जो भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में अगर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम है कोई भी सरकारी क्षेत्र में, आपको सफलता मिलेगी अगर इन 14 दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम फंसता है तो। इसलिए मैंने बताया ये समय आपके लिए ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त गुरु आपके यहाँ पे गोचर कर चुके होंगे, गुरु का यहाँ पे आना अब आपको गुप्त धन दिलाएगा। गुरु धन के कारक है और अपने ही भाव घर को देखेंगे। पहली बात पैतृक संपत्ति का भाव है ये। अब आपको पेट में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बीमारी अगर देखें तो बीमारी के हिसाब से पेट में कुछ समस्याएं होंगी, और एक तरह से बीमारी तो गुरु संभालते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब आपकी जो शिक्षा है इन 15 दिनों में गुरु यहाँ होंगे तो आप सूक्ष्म अध्ययन कर सकेंगे और बारीकी से समझ के एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सूर्य यहाँ पे हैं। कंपटीशन में आपको सरकारी कंपटीशन, सरकारी सूर्य सरकार को दिखाते हैं, सरकारी लाभ, सरकारी एग्ज़ाम में लाभ होना दिखाता है आपका। गुरु स्वयं के घर को देखेंगे जो कि धन भाव है, और पैतृक संपत्ति के भाव में बैठ के, तो पैतृक संपत्ति से बड़ा धन लाभ आपको मिलने वाला है। करोड़ों रुपए आपके जेब में होने वाले हैं। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुरु बड़े धन लाभ को दिखा रहे हैं यहाँ पे बैठ के पैतृक संपत्ति से। या पुराने केसेस चल रहे होंगे जिनके, जो लोग केस में उलझे हुए थे, पैतृक संपत्ति जिनकी फंसी हुई थी, ये समय होगा जब गुरु आपके यहाँ पे बैठ के आधे मई से लेके और अक्टूबर तक बहुत तीव्र गति से चलेंगे और अतिचारी रहेंगे। तीव्र गति से बैठ के अतिचारी होकर पैतृक संपत्ति को, पुराने से पुराने विवादों को सुलझाएंगे और वहाँ से धन लाभ, बड़ा धन लाभ कराएंगे। ये एक अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। एग्जाम स्टूडेंट्स का है वो भी अच्छी चीज़ होगी। शुक्र अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके। मई का विशेष मैंने इसलिए कहा, शुक्र का गोचर जब हो जाएगा उसके बाद आप ये काम नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आप आलस से बरसेंगे। शुक्र यहाँ आएंगे और सूर्य यहाँ है 31 मई तक, 15 मई तक, 15 जून तक यहाँ सूर्य रहेंगे। शनि आपके यहीं पे होंगे, राहु। अब धीरे धीरे क्या भाव आपका, यहाँ शनि ही बचेंगे आपके, और बुध भी होंगे, गुरु यहाँ पे है, मंगल केतु राहु। तो अब देखिए, राहु और मंगल ये अंगारक दोस्त हैं लेकिन राहु भी प्रॉपर्टी के कारक हैं। बहुवचन में शनि देते हैं लेकिन राहु आनंद देते हैं, अचानक से देते हैं, और आपके प्रॉपर्टी के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी भाव पे, मंगल की दृष्टि प्रॉपर्टी भाव पे, राहु वहाँ स्वयं बैठे हुए हैं जो कि हर चीज़ को बढ़ाते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पे, नवम दृष्टि प्रॉपर्टी भाव पे। प्रॉपर्टी से लाभ, पैतृक संपत्ति की प्रॉपर्टी से लाभ, पैतृक संपत्ति से भूमि और धन दोनों के ही लाभ। यानी कि आपको कहीं ना कहीं बड़े पैतृक संपत्ति या गुप्त धन कहीं से आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पे जब बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा था तो उनके लिए शेयर मार्केट में कुछ उठापटक हो सकती है। ऐसे समय में आप शेयर में ना रहें तो अच्छा है। हाँ, और शनि जब अकेले यहाँ बच जाएँ जून से आप अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो लगाइए और भूल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा, नहीं तो अभी के लिए शेयर मार्केट स्लो ही रहेगा। शनि का यहाँ बैठना पंचम में शेयर मार्केट में स्लोनेस भी दिखाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके लिए। आप अगर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं पैसा तो शनि के यहाँ गोचर होने से पहले लगाइए और 2-2.5 साल भूल ही जाइए, 2.5 साल के बाद ही
देखिएगा कि उसे निकालना है या नहीं निकालना है। लॉन्ग टर्म वाला आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु आपके अक्टूबर तक अतिचारी होके धन भाव और प्रॉपर्टी के भाव को देखते रहेंगे, पैतृक संपत्ति दिलाते रहेंगे। मंगल आपके लाभ भाव में चले गए हैं। अब लाभ भाव में होके मंगल आपके 1 2 3 4 धन भाव को देख रहे हैं। तो लाभ भाव में बैठा मंगल धन भाव को देख रहा है। गुरु अतिचारी होके पैतृक संपत्ति धन भाव, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अक्टूबर तक धन, पैतृक संपत्ति और भूमि भवन वाहन, इन तीनों का साथ देता हुआ गुरु का दिख रहा है। अक्टूबर से गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। गुरु के अक्टूबर में यहाँ आने का अर्थात आपके मंगल भी लग्न में होंगे। गुरु की एक दृष्टि लग्न पे होगी, आपके लग्न के स्वामी लग्न में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर होगी और शनि की दृष्टि यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स आलस्य कर रहे थे, शनि पंचम में है, तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड में आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छा से। शनि शिक्षा में कोई बाधा नहीं डालते, राहु बहुत बाधा डालते हैं। पिछले 1.5 वर्षों में आपने जो शिक्षा में कोताही करी होगी, मन नहीं लगा होगा, भटक रहा होगा, शिक्षा छोड़ दी होगी बहुत से लोगों ने, अब वो कहीं ना कोई टेक्निकल पढ़ाई करेंगे 2 सालों में, ऐसा होगा ही। और ख़ास तौर से अक्टूबर के बाद जब गुरु की दृष्टि होगी यहाँ पर शिक्षा भाव में, और हो सकता है कि अक्टूबर के बाद कोई ना कोई नेक्स्ट ईयर जब भी नया आप पढ़ाई करते हैं जुलाई के बाद, कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड में आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा होना ही होना है। सूर्य और शुक्र यहाँ से जा चुके हैं, अब इनकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि मंथली वो बदलते रहते हैं गोचर। मंगल आपके लग्न में होंगे क्योंकि गुरु आपके अक्टूबर में अतिचारी होके भाग्य भाव में, भाग्य भाव में उच्च के होके बैठेंगे। कर्क राशि में उच्च के होके अतिचारी गुरु, बहुत तीव्र गति से चलने वाले गुरु, जो कि 2.5 डिग्री चलते हैं 1 महीने में, वो 5 डिग्री चल रहे हैं लगभग 1 महीने में। इतने तेज गति से चलने वाला गुरु 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर बैठेगा आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्य को प्रबल करेगा। शिक्षा आपको मिलेगी, लग्न पे इनकी दृष्टि रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की भूख होगी, और मंगल यानी आपका पराक्रम भी उच्च का होगा। मंगल की एक दृष्टि आपके सप्तम और अष्टम पे होगी। तो ये चीज़ आपको ये दिखाती है आपको कि हर तरह से लाभ ही होना है। गुरु भी आपको यहाँ से बैठकर भाग्य प्रबल करते हुए शिक्षा में और प्रत्येक प्रकार से लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं ना कहीं हर प्रकार की सुख सुविधाएं यानी सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस है आपके, सरकारी नौकरी, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस है। ध्यान क्या देना है आपको, शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके इस भाव में, आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि होना है। परिवार में आपके पति पत्नी के व्यवहार में, वैवाहिक जीवन में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं लाता, लेकिन हाँ अगर आप देखें कि पार्टनरशिप का व्यापार का भाव है, व्यापार में जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कड़ी चुनौतियाँ हैं। तो व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी होगी उन्हें। लाभ भाव में दृष्टि रहेगी, शिक्षा से टेक्निकल फील्ड में जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। धन भाव पर एक दृष्टि होगी, तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको स्थिर धन प्रदान करेंगे, यानी जो धन आएगा आपका वो रहेगा, आपके पास टिकेगा। तो स्थिर संपत्ति, स्थिर धन प्राप्त करेंगे आप, या स्थिर संपत्ति ये हो सकता है कि ज़्यादातर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और अचल संपत्ति प्राप्त करें, स्थिर धन प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है। शनि का गोचर यहाँ अच्छा है आपके लिए, शिक्षा में, टेक्निकल पढ़ाई में 2 वर्षों के लिए, और शादीशुदा जीवन में भी ठहराव आएगा आपके, यदि कोई प्रॉब्लम थी भी तो। शनि आपके लिए, चूँकि मीन राशि में शनि अच्छा ही प्रभाव करते हैं, तो ऐसा कोई बुरा प्रभाव शनि का नहीं होगा। राहु भी यहाँ पर बैठ के आपके सारे सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि अकेले राहु होंगे
हालांकि शनि के घर में है, लेकिन उससे भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये वर्ष आपका अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।